हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोडेड बार्स, कोडी कोड। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं गाने को, एंड ऑल्सो हम यहाँ पे रिएक्ट करते हैं गाने को। तो गाइस सीधा चलते हैं। रफ्तार की बारिश ईपी का दूसरा गाना आ गया है, तू फिर से आना। एंड ऑल्सो सलीम मर्चेंट फीचर है इसमें, एंड कर्मा फीचर है। कर्मा है, रफ्तार है, तो पता ही है कि वर्सेस दोनों के कैसे होने वाले हैं। ऑफ कोर्स सलीम मर्चेंट है तो वो रैप तो करेंगे नहीं। सलीम मर्चेंट है तो वो ज़रूर कोरस गाएंगे। तो सीधा चलते हैं गाने में, देखते हैं क्या है गाने में, किस टाइप का गाना है। 12-year-old walks 3 days amid lockdown, dies just an hour from home. Okay, I have heard this news। ये लड़की, ऊपर भी लिखा है बीजापुर छत्तीसगढ़, बीजापुर से आई थिंक तेलंगाना जा रही थी। आई थिंक 12 साल की, हाँ 12 साल या 11-12 साल की लड़की थी। एंड वो अपने घर जा रही थी लगभग 100 किलोमीटर पैदल। पैदल निकल गई थी वो 100 किलो, और कुछ और माइग्रेंट वर्कर्स भी थे उसके साथ। तो वो 100 किलोमीटर निकल गई थी खुद से। एंड गेस व्हाट हैपन मैन, जब वो थोड़ी सी दूर थी घर से, 1 घंटे की दूरी पे थी, जब वो उसने दम तोड़ दिया, मर गई। इट्स नॉट अबाउट कि वो मर गई, बट दुख इस बात का ये है कि वो कहाँ मर गई। 1 घंटा पहले मर गई, लाइक घर से थोड़ी सी दूर पहले। वो लगभग पहुंच ही गई थी यार। एक तो स्टार्टिंग में उसकी हिम्मत के वो 100 किलोमीटर चलने के लिए। 12 साल की लड़की यार, आजकल 20-22-25 साल की लड़कियां 1-1 किलोमीटर नहीं चलने को तैयार होती। वो लड़की कहाँ 100 किलोमीटर चलने को तैयार होगी यार। यहाँ पे लड़कियाँ मेट्रो में खड़े नहीं रह सकती। फट से कोई बैठा हुआ दिखता है तो फटाक से उठो, लेडीज सीट है, लेडीज सीट है भाई। वो लड़की यार 100 किलोमीटर चलने को तैयार हो गई, 12 साल की, जिसके अभी छोटे छोटे पैर हैं। उसको तो पता भी नहीं होगा कि कैसे जाना है, क्या करना है। और यार कितनी नासमझ होगी यार वो, उसको कुछ भी नहीं पता होगा। अब वो अब चल दी सीधा, बिना कुछ सोचे। आई थिंक इंसान जब नासमझ होता है ना, तो समझदारों से ज़्यादा हिम्मत होती है उसमें। देखते हैं यार गाने में क्या है। गाना हम, मुझे लग रहा है बहुत ही सीरियस होने वाला है, बहुत ही इमोशनल होने वाला है। तो देखते हैं गाना कैसा है। आई एम रेडी। तू फिर से आना, chilling off my land, chilling off my land. भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, अपन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मजदूर मन से न। मस्तकों पे भार है तो वो कैसे स्कूल जाएंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे लिखेंगे यार। जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके पास मजबूरी होती है, उन्हें 2 वक्त की रोटी खानी होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो वो कहाँ स्कूल जाएंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, वो कहाँ लिखेंगे। दिस इज ये जो पुस्तकों से दूर अपन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मजदूर मन से नष्ट तन पे कष्ट रात खाने। पन पे जिस जमी पे उस जमी पे माँ भी मजदूर। जिस जमी पे पैदा हुए हैं, एक तो जिस ज़मीं पे पैदा हुए हैं और जिस माँ ने जन्म दिया है, वो माँ खुद मजदूर है। एंड ऑल्सो जिस ज़मीं पे भारत माता की बात आई थिंक यहाँ पे नहीं हो रही होगी। जो जिस माँ ने जन्म दिया है जिस ज़मीं पे, उस वो माँ भी खुद उस ज़मीं पे मजदूर है। तो बच्चा यार, भी मजदूर मन से नष्ट तन पे कष्ट
बट रात खाने में है चूर संगलून, ये गरीबी का कसूर। और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, नसूर से पले जो कैसे सूर में बने। नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे। नसूर मतलब आई थिंक बीमारी होती है यार कोई तरीके की, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मेरे को, बट आई थिंक बीमारी होती है। नसूर एक उर्दू वर्ड है मेरे ख्याल से। अगर यार मैं गलत हूँ तो यार मुझे ज़रूर करेक्ट कर देना कमेंट में। मैं नसूर का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है मैंने इतना करा है कि वो नसूर का मतलब कोई बीमारी होती है। और रफ्तार ने उससे पहले बोला कि नूर नहीं बनेंगे तो फिर कूड़ में मिलेंगे। यार कूड़ों में, अगर कूड़ों में रहते हैं, जो तुम देखते होगे बच्चे कूड़ा उठाते हैं, कूड़े में रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के ज़्यादातर बच्चे, गंदगी रहती है यार उनके चारों ओर। एंड ऑल्सो जब वो कूड़े में रहेंगे तो बीमारियाँ तो उनके चारों ओर होगी, और अगर बीमारियाँ होगी तो फिर इंसान कैसे कुछ करेगा यार ज़िंदगी में। अगर उस टैलेंट भी होगा ना, कला भी होगी ना किसी किसी फील्ड में, या पढ़ाई का जोश होगा या पढ़ाई का जुनून होगा, वो कैसे कैसे कर लेगा यार वो चीज़ें। जब सराउंडिंग्स ही नहीं वो होती है ना, तो इंसान भी कुछ नहीं कर सकता भाई। मिलेंगे नसूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप वो धूल में मिलेंगे, जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक तवा, एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक तवा। यार रफ्तार ब्रो, ऐसे लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि भाई मेरे घर में आज कब रोटी बनेगी, मेरे घर में आज कब तवा जलेगा, चूल्हा जलेगा और मुझे खाना मिलेगा। इवन रफ्तार ने ये तक बोला कि वो भी भरम ही होता है। लाइक वो सोचते हैं, वो भी नहीं पूरा होता है, वो भी एक भरम जैसा ही है उनके लिए। दिस इज मास्टरपीस, दिस इज गोना बी अ मास्टरपीस। किस धर्म का है भला, एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक तवा, किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती मार। यार तुम्हें रोटी नहीं मिलती, इनको खाना अनाज नहीं मिलता, बस इनका जीने का बस आहार जो है वो एक हवा है। यार दिस इज को एक दफा पिता सभा में गुमशुदा, एक दफा सोचो देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी, जीता नाम। यस जीता, देखो वही लड़की की बात ये कर रहा है। दबा पिता सभा में गुमशुदा, एक दफा सोचो देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। एंड ऑल्सो देयर इज राइम्स यार, तुम हर वर्ड में इंटरनल राइम्स है। एंड लाइक ए बी ए बी ए बी 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 ऐसे करके राइम्स हो रहा है। जीता नाम बालिका का जीती ना। एंड ऑल्सो हाँ, जीता नाम बालिका का था, एंड वो जीती ही नहीं भाई, वो जीतने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। एंड जीती ही नहीं तो उसका नाम, यार जीता नाम था बालिका का, पर वो जीती कुछ भी नहीं। पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी, जीता नाम बालिका का जीती ना जो एक कड़ी, वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके, तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना। पेट में आग लगी है, पानी पास नहीं है, प्यास लगी है मुझे पर पानी भी नहीं है, एंड कदम छोटे हैं जवानी भी नहीं है। कदम छोटे, ये सिंपल लग रहा है बोलने में, लेकिन बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसका, एक बहुत अच्छा मतलब है इसका। छोटे कदम है मेरे, 12 साल की लड़की है, छोटे कदम है, 12 साल की लड़की, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी उतनी शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति जो होती है, जो तुम बड़े होते हो 22-25 साल के एज में, जब जवानी तुम्हारी आती है तब तो तुम्हारे अंदर शक्ति होती है, वो उसमें नहीं है 12 साल की। कदम छोटे हैं मेरे, पैर छोटे हैं मेरे, कदम छोटे हैं, हाथ छोटे छोटे हैं मेरे, बट हिम्मत थी भाई, हिम्मत थी बहुत ज़्यादा, जो वो 100 किलोमीटर चल दी। एंड उसके बाद एक और लाइन बोली, जवानी भी तो पास नहीं, फिर वो चल दी सीधा। आग
लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाए, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन, जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छे, अब सब धुंधला। यार ये सुनो यार, तुम एक सिचुएशन ले देखो कि एक माँ अपने बच्चे को लाई थी एक दिन में, लाइक कुछ भी, लाइक बस में या ट्रेन में या किसी भी चीज़ में वो जैसे तैसे इंतज़ाम करके वो अपने बच्चे के साथ आई थी, बच्चे को लाई थी, वो एक दिन में पहुंच गए थे। अब बच्चे को कहाँ इतनी समझ होगी कि यार, वो ये सवाल कर रहा है कि जब एक दिन में हम आए थे तो हमें 6 दिन क्यों लग रहे हैं जाने में। उसको कहाँ इतनी समझ है यार, वो चलते जा रहे हैं पैदल। कहाँ पे जाके लूं चैन, जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छे, अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत, बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत, और जो कहते हैं कि दिस इज़ अ मास्टरपीस यार, मैं कह रहा हूँ। ये बहुत ही जेम गाने नहीं होते इंडस्ट्री में, बहुत ही जेम टाइप गाने, जो लेजेंडरी गाने होते हैं, जो पुराने नहीं होते, जो कभी भी गाने, वैसा गाना है। एंड अभी इसने बोला, एक सिंपली एक चीज़ बोली कि मैं थोड़ी ही दूर मरा हूँ, मैं थोड़ी ही दूर मरा हूँ, हवा में खुशबू ले लेना। व्हाट इज़ मीन कि मैं थोड़ी दूर ही मरा हूँ, हवा में आसपास की जो हवा चल रही होगी उसमें मेरा एहसास होगा, मुझे एहसास कर लेना। तुम देख रहे हो ये छोटी, ये बोलने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग है इसके पीछे। थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत, और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख, ऊपर शिकायत करो। 16 माइग्रेंट वर्कर्स थे, 16 की मौत हुई, 16 लाख बनते हैं। अब वो हिसाब लेंगे जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 आई लाख। थिंक वो नहीं, उन्हें पैसे मिले। आई थिंक कर्मा ये कह रहा है उन्हें पैसे नहीं मिले। और अगर यार तुम देखो, अगर वो खुद ही नहीं चलते, अगर सरकार उनका कुछ इंतजाम कर देती पहुंचाने का, तो वो 16 के 16 बच जाते यार, 16 लाश। अब वो हिसाब लेंगे जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। ये देख रहे हो तुम, भाई वीडियो किसने बनाई है? वीडियो भी देखेंगे हम लास्ट में किसने बनाई है। ये पर्टिकुलर वीडियो, एक तो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था, हर किसी को स्पॉटलाइट में रखा गया। उस लड़की जो अद्रीजा नाम था, आई थिंक मैंने स्टार्ट में पढ़ा था, वो लड़की ने एक अच्छे से वो फीलिंग जो थी वो दिखाई है, एंड सबको स्पॉटलाइट में रखा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्सो अब जब ये आया है ना, इसने भाई 4 चांद लगा दिए। ये देखो यार, ये देखो, अब तुम इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो कि एक लड़की है 12 साल की, वो दौड़ के अपने घर जाना चाहती है, अपने माँ के पास जाना चाहती है। वो जा रही है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं देखा, बस चलना है, चली गई। एंड थोड़ी ही दूर था घर, पहुंचने ही वाली थी, देन शी फेडेड अवे। और वो वो अभी भी चल रही थी, बट वो जा चुकी थी। उसके पैरों के निशान है, देखो ये खून लगा है पैरों पे। शी फेडेड अवे, वो जा रही है। तू फिर से आना मुस्कान बनके।
यार ये मास्टरपीस है सच में। ये गाना कभी पुराना नहीं होने वाला है। आई थिंक ये गाना कभी पुराना नहीं होगा यार। बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही अच्छा गाना है। ऐसे गाने अगर कोई बेस्ट तरीके से कर सकता है ना, आई डोंट थिंक कि रफ्तार के अलावा कोई है। हमने मंटोयत भी सुना है, मैंने ये भी सुना है, मैंने औरत वाला इसका वर्स भी सुना है, मैंने और रफ्तार का एक और गाना है मैंज म्यूज़िक के साथ, जो इसने कोक स्टूडियो में गाया था, मेरे को याद नहीं है वो गाने का नाम क्या है, वो भी मैंने सुना है। क्योंकि ऐसे गाने रफ्तार बेस्ट तरीके से कर सकता है मैन। द वे ही कम अप विद लिरिक्स, इमोशंस, एंड साथ में कर्मा था। कर्मा का तुम स्टाइल जानते हो, कर्मा कैसा है। एंड इसने कुछ ज़्यादा डीप बातें बोली भी नहीं, बट एक सिंपल सी चीज़ें बोली, बट इस वे में बोली ना कि वो बहुत ही ज़्यादा हिट करी, बहुत ही ज़्यादा हिट करी। एक वो लाइन के छोटे हैं कदम पर जवानी भी पास नहीं, उसके बाद बोला कि थक चुका हूँ अब पटरी पे ही सो जाता हूँ, पर सुलाने वाली माँ नहीं जो कहानियाँ सुनाए। फिर उसके बाद एक और लाइन थी कि थोड़ा ही दूर मरा हूँ, हवा में खुशबू ले लेना। These things यार ऐसे गाने पे व्यूज़ आने चाहिए भाई। मैं पर्सनली अगर बोलूँगा कि अगर बारिश ईपी में से और भी गाने हो ना, तो बाकी गाने तुम पता नहीं यार, ये रफ्तार भाई को बुरा लगेगा अगर वीडियो देखोगे तो यार बुरा मत मानना। बट मैं ये बोलूँगा कि मैं पर्सनली अगर ये होता, मैं पर्सनली चाहता कि इस गाने पे सबसे ज़्यादा लोग देखें, इस गाने को सुने लोग। उन्हें दिखना, आधे लोगों को इसकी स्टोरी भी नहीं पता होगी इस लड़की की, जीता नाम की लड़की की। वो तो मैंने भी गलती से न्यूज़ देख ली थी, मुझे पता चल गया था। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता चलेगा। ये इस टाइप के गाने रफ्तार भाई करते हैं, उतने नहीं करते, रफ्तार भाई करते हैं। बट ईपीआर जो है, जिसको नहीं पता, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नॉन हिप हॉप ज़्यादा हिप हॉप नहीं सुनते और जो नए नए आए हैं हिप हॉप में, मैं बोलूँगा उन्हें एपीआर को सुनो। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेस्ट पोइटिक जो रैप होता है वो ईपीआर इस कंट्री में बेस्ट करता है मैन, बेस्ट। एंड वो रफ्तार का भी फेवरेट है आई थिंक। तो मैं बोलूँगा कि उसको सुनो। ये गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए बारिश ईपी में से, जितने भी गाने हो। मैं चाहता हूँ ऐसा भाई, मैं पर्सनली चाहता हूँ ऐसा। एंड इस गाने को यार बहुत कुछ होना चाहिए। लाइक पोस्टर देखो, पोस्टर में पैरों के निशान है उसके। एंड द वीडियो किसने बनाया भाई, वीडियो देखेंगे। परफॉर्म बाय सलीम मर्चेंट, कर्मा, अद्रिजा सिन्हा, लड़की का नाम अद्रिजा सिन्हा। बहुत अच्छे तरीके से उसने कराए। म्यूज़िक को प्रोड्यूस बाय सलीम मर्चेंट, सौरभ लोखंडे। ये रफ्तार लिरिक्स, सलीम मर्चेंट ने लिरिक्स भी दिए हैं आई थिंक, अपने कोरस के उसने लिरिक्स खुद दिए हैं। ओके, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है आकिब सिद्दीकी, ब्लैक एसिड, ओके मैन, जियो असिस्टेंट। शाउट आउट टू ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस भाई, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा था। तो यही रैप अप करते हैं। गाना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो गाइस चलते हैं। गाना बहुत ही मास्टरपीस था, चलते हैं। आए हो तो यार सब्सक्राइब करना। एंड रफ्तार भाई अगर देख रहे हो यार वीडियो, तो बुरा मत मानना, मैंने जो बोला कि इस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए बारिश ईपी से। तो चलते हैं भाई, सीधा सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो। टाटा बाय बाय, सी यू।